Tell me pretty lies, look me in the face. हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिरुद्ध शर्मा एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक मास्टर में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ पाइथन के बारे में। तो देखते हैं हमारी आज की इस वीडियो का कंटेंट, बेसिक्स ऑफ पाइथन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट होगा हमारा एडवांटेजेस एंड फीचर्स ऑफ पाइथन, नेक्स्ट यूज्ड बाय कंपनीज, हमारी इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो पाइथन का यूज़ करती है। नेक्स्ट होगा पाइथन के मोड, दो टाइप के मोड होते हैं, फर्स्ट वन इज़ इंटरेक्टिव मोड एंड सेकंड वन इज़ स्क्रिप्ट मोड। फिर हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स के बारे में और फिर डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स में फर्स्ट है नंबर, नंबर के 3 सब टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर हमारा नेक्स्ट डाटा टाइप है नन, नेक्स्ट सीक्वेंसेस, नेक्स्ट स्ट्रिंग। सीक्वेंसेस के सब टाइप्स है स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेट डाटा टाइप के बारे में और फिर मैपिंग्स, मैपिंग्स में हमारा एक है डिक्शनरीज। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल वेरिएबल्स के बारे में। और हमारी इस वीडियो का लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा कीवर्ड्स, रिजर्व्ड कीवर्ड्स जो भी है हमारे पाइथन में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन, पाइथन का इंट्रोडक्शन, यानी कि पाइथन है क्या। बेसिकली पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, हैस्केल, रूबी। लेकिन हम इस वीडियो में पाइथन के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सिर्फ पाइथन के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है मैं आपको वो भी बता दूं। सबसे पहले जो पाइथन है ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक दोनों ही वे में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो इसका फीचर है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीन्स होता है किसी और लैंग्वेज से क्रिएट की गई एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पाइथन जो है वो जावा जो है उससे क्रिएट की गई है। और इसका जो थर्ड फीचर है वो है बहुत ही आसान हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें बहुत ही ज़्यादा लाइब्रेरी है जिससे हमारा वर्क जो है बहुत ही ईजी हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका फीचर है, जो भी बिगिनर्स होते हैं यानी जो स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, तो जो कंप्यूटर साइंस में लैंग्वेज बिगिनर्स होते हैं उनके लिए पाइथन जो है बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, जिसके अंदर जो इंटरप्रेटर मोड होता है वो उन्हें बेसिक सीखने के लिए हैंड टू हैंड रिजल्ट्स, यानी कि जैसे आप एंटर हिट करते हैं उसके लिए रिजल्ट्स दे देता है। और पाइथन के अंदर हम जो भी प्रोग्राम करते हैं वो बहुत ही इजीली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल होते हैं, मतलब आपको इजीली समझ आएंगे ड्यू टू देयर इंडेंटेशन एंड स्पेसिफिक फीचर्स। और नेक्स्ट जो इसका फीचर है सुटेबल एक्सटेंशन लैंग्वेज फॉर कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन। कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन का मीन्स है जैसे कि हम डाटा को स्टोर करने के लिए माई एसक्यूएल का यूज़ करते हैं और वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए हम डीजेंगो वेब फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। तो इन सभी एप्स के साथ जो लिंकेज है वो पाइथन का इजीली हो जाता है विद देयर कोडिंग। और सबसे जो आसान जो इसका फीचर है याद रखने के लिए भी वो है इट इज़ ईजी टू लर्न एंड यूज़, यानी कि ये देखने में और समझने में काफ़ी आसान है और हम इसका ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्री में पाइथन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज के टाइम पे। हम जो गूगल में सर्च इंजन का यूज़ करते हैं या यूट्यूब हम चलाते हैं, वहाँ पे यूट्यूब में जो सर्च इंजन होता है या और भी बहुत सारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे पाइथन की कोडिंग के द्वारा ही किया जाता है, जिससे हम इजीली और फास्ट रिजल्ट कर पा सकते हैं। बिटटोरेंट जो कि हमारी फाइल डाउनलोडिंग ऐप है या वेबसाइट है उसे हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें जो पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग प्रोसेस होता है उसकी जो कोडिंग है वो भी हमारे पाइथन में लिखी गई है। ये बहुत सारी कंपनीज और इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इनका काफ़ी यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम प्रैक्टिकली इसका यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे इसने साइट गिवन है www.python.org। आप इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि हाउ टू इंस्टॉल पाइथन आइडियली फॉर ऑल वर्जन्स एंड ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए और पाइथन के सभी जो भी
न्यू वर्जन है या लेटेस्ट या ओल्ड वर्जन है, उन सभी के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आइडियली में जो होता है वो होता है इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड वो होता है जिसमें हमें हैंड टू हैंड रिजल्ट्स मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि इसने यहाँ पे लिखा प्रिंट 5+7। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल यूज करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट 5+7, जैसे ही मैं फिर एंटर हिट करूंगा मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 12। 5+7 का जो एडिशन होगा वो 12 होगा। वो बहुत ही इंटरेक्टिव मोड में हैंड टू हैंड हमें रिजल्ट मिल जाता है। और नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड वो मोड है जहाँ पे हम पाइथन के लिए प्रोग्राम्स टाइप करते हैं और उसको जब हम रन करते हैं F5 से, उसको हम रन करते हैं F5 से, और वो जैसे ही हम रन करते हैं वो एक बार फिर इंटरप्रेटर मोड में चला जाता है और वहाँ पे हमें उसका रिजल्ट देता है। मैं आपको उसका भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ही मैं Ctrl+N प्रेस करूँगा मेरे पास एक नया स्क्रिप्ट मोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को आपको स्टोर करके दिखाता हूँ। a=10, जैसे कि मैंने यहाँ पे a की वैल्यू 10 रखी, b की वैल्यू 5 रखी, और मैंने एक नया वेरिएबल लिया c, जिसमें मैंने a और b दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कराना है, a+b। और जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ प्रिंट c, और जैसे ही मैंने एंटर हिट करेगा कुछ नहीं होगा। इंटरप्रेटर में एंटर हिट करते हमें रिजल्ट मिल जाता है। इसके लिए हमें F5 प्रेस करना है रन करने के लिए और ओके करना है, और हमें अपनी फाइल को सेव करना है। आप जिस भी नाम से करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसे ट्राई के नाम से कर रहा हूँ। जो भी हमारी पाइथन के अंदर फाइल सेव होगी वो p.y के नाम से सेव होगी। और आप देख सकते हैं रिजल्ट आ गया 10+5 का 15। तो ये जो है ये वर्क होता है हमारे स्क्रिप्ट मोड का। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कुछ फीचर्स और बेसिक्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल्स एंड टाइप्स। वेरिएबल्स और टाइप्स होते क्या हैं? जब भी हम किसी प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, हम कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर a b c या जो भी हम रखते हैं उसे स्टोर कर लेते हैं। लेकिन वेरिएबल होते क्या है? वेरिएबल वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डाटा को कैप्चर करते हैं, मींस डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे मैंने अभी स्क्रिप्ट मोड में आपको a की वैल्यू 10 सेव करके दिखाई थी, तो a जो है वहाँ पे वो वेरिएबल है जो कि a की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू 10 जो है उसको स्टोर करके रखता है। और जो भी हमारे ऑब्जेक्ट है यानी कि वेरिएबल्स है, उनकी एक डिफरेंट आइडेंटिटी होती है। डिफरेंट आइडेंटिटी, जैसे हमारे क्लासेस में रोल नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी होती है हर एक बच्चे की, ऐसे ही ऑब्जेक्ट की या वेरिएबल्स की डिफरेंट आइडेंटिटी होती है, एक डिफरेंट टाइप होता है और एक डिफरेंट वैल्यू होती है। इसका भी मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ए हमारा बेसिकली वेरिएबल था, जो क्या था 10 उसकी वैल्यू थी। और इसका टाइप क्या था? हम सभी जानते हैं 10 जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसका टाइप जो है वो इंटीजर होगा, टाइप इंटीजर होगा। और जो उसकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब जिससे उसकी वैल्यू जो है वो डिफर कर रही है, वो है हमारी वैल्यू 10। और हमारा जो नेक्स्ट है डाटा टाइप्स। व्हाट आर डाटा टाइप्स? It is a set of values and the allowable operations on those values. It can be one of the following. ये जो set of values है, मतलब कुछ values का set जो है वो हमारा डाटा टाइप कहलाता है, लेकिन जो ऑपरेशंस को अलाउ करने में हेल्प करता है वो होता है हमारा डाटा टाइप। यहाँ पे इसने इस फ्लो चार्ट में आपको वेरी कर रखा है समझाने के लिए कि डाटा टाइप्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बेसिकली 5 यही होते हैं। सबसे पहला जिसमें होता है नंबर्स, सेकंड इज नन, थर्ड इज सीक्वेंसेस, फोर्थ इज सेट एंड फिफ्थ इज मैपिंग। तो नंबर्स के अंदर, नंबर्स जो हमारा डाटा टाइप है उसके अंदर भी इसके सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इंटीजर,
सेकंड इज फ्लोटिंग पॉइंट, थर्ड इज कॉम्प्लेक्स बूलियन। जैसे कि मैंने आपको अभी नंबर्स, डाटा टाइप और उसके सब टाइप्स के बारे में बताया। नेक्स्ट आता है हमारा नन। नन एक स्पेशल लिटरल है और स्पेशल डाटा टाइप है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू, जिसकी कोई भी डाटा टाइप या कोई भी स्टोरेज वैल्यू जो नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस में बेसिकली हमारे 3 सब टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग, टपल एंड लिस्ट। नेक्स्ट इज सेट एंड अनदर वन इज मैपिंग। मैपिंग के अंदर जिस जो हमारा आता है वो है डिक्शनरी। हम इन सभी डाटा टाइप्स के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर। नंबर जो हमारा डाटा टाइप है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो नंबर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नंबर जो डाटा टाइप है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी न्यूमेरिक वैल्यूज को वो स्टोर करेगा। तो ये जो हमारा डाटा टाइप होता है वो इम्यूटेबल होता है। मैं आपको बता दूं, इम्यूटेबल का जो मतलब होता है वो बहुत ही ईजी है, अंडरस्टैंडेबल है, कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। म्यूटेबल जिसकी वैल्यू चेंज की जा सके और इम्यूटेबल जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके। तो नंबर जो है, नंबर में हमारे जो भी डाटा टाइप्स आएंगे उनकी वैल्यू जो है वो इम्यूटेबल होगी, मतलब जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें जो हमारे सब टाइप्स है वो सबसे पहला है इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे जो इंटीजर नंबर होते हैं मैथ्स में सेम वही है, ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। एंड नेक्स्ट वन इज फ्लोट। फ्लोट डाटा टाइप इज बेसिकली फॉर फ्लोटिंग नंबर। फ्लोटिंग नंबर मीन्स डेसिमल नंबर। जो भी हमारे नंबर पॉइंट्स में होते हैं उसे हम फ्लोट डाटा टाइप में यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हैं जो कि डिफरेंट और यूनिक होते हैं। जैसे हम मैथ्स में आयोटा का यूज़ करते हैं, आई जे के एल, जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं अलजेब्रिक, उन्हें कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मैं इन नंबर के इन तीनों डाटा टाइप्स का आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। हम अगेन आईडीएलई में जाएंगे और यहाँ पे इंटरप्रेटर मोड में सबसे पहले हम न्यूमेरिक वैल्यू का तो एग्जांपल जैसे देख ही चुके हैं, एक जो है वो 10 वैल्यू स्टोर कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम स्क्रिप्ट मोड में एंटर करते हैं और हमने टाइप कराया और हमें जो भी वैल्यू है वो यूज़र से लेनी है, तो मैं टाइप करूँगा ए इज़ इक्वल टू इंट। इंट मीन्स हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, यानी कि बेसिकली एक नंबर चाहिए, कोई डेसिमल या कोई एल्जेब्रिक वैल्यू नहीं। और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हुए मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट, और जो भी हमें क्वेश्चन पूछना है या कमांड लिखनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटर ए न्यूमेरिक वैल्यू। फिर हम इन्वर्टेड कोमा के साथ क्लोज करेंगे और हमने जो 2 ब्रैकेट ओपन किए हैं उन दोनों को क्लोज करेंगे। और जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ कुछ नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया स्क्रिप्ट मोड में हमें F5 से रन करना होता है और सेव करना होता है, लेकिन मैं इसको भी सेव ना करते हुए आपको नंबर यानी न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, फ्लोट डेसिमल वैल्यू के लिए और कॉम्प्लेक्स यानी अलजेब्रिक वैल्यू के लिए, तीनों के लिए आपको भी दिखाऊंगा इस एक ही प्रोग्राम में, बहुत ही इजी। नेक्स्ट वेरिएबल लिया मैंने बी। जैसे कि मुझे फ्लोट वैल्यू चाहिए तो मैं अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, तो फ्लोट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे हमने इंटीजर के लिए INT इंट यूज़ किया, तो ऐसे हम फ्लोट के लिए यूज़ करेंगे फ्लोट ब्रैकेट स्टार्ट। इनपुट हमें वैल्यू इनपुट करानी है इसलिए, और जो भी हमें मैसेज देना है जैसे कि एंटर अ फ्लोट वैल्यू, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, और 2 ब्रैकेट हमने ओपन किए थे 2 क्लोज करूँगा। और थर्ड वन के लिए जो है हम किसी वैल्यू को इनपुट ना कराते हुए, मैं उसका आपको डायरेक्ट एग्जांपल दूंगा। जैसे मैं पहले यहाँ पे इसे आपको रन करके दिखाता हूँ अगेन F5 से। इस फिर से फाइल को सेव करेगा .py से और हम इसका नेम रख देते हैं try1। जैसे हम एंटर हिट करते हैं इंटरप्रेटर मोड पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा, जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यू जो है, जैसे मैंने यहाँ पे 10 डाल दी और फ्लोट वैल्यू 10.1। जैसे मैंने एंटर किया ये इजीली रन हो गया। लेकिन अगर मैं अगेन इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और न्यूमेरिक वैल्यू में डालता हूँ 10 और फ्लोट वैल्यू में डाल देता हूँ मैं अगेन 10, तो फ्लोट वैल्यू 10 है या नहीं है। 10.0 हम सभी जानते हैं फ्लोट वैल्यू है, 10 को हम 10.0 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यू को लिख दूँ 9.1,
तो ये देखिए एरर आ गया, क्योंकि हमने उसका जो डाटा टाइप है वो हमने INT यानी कि इंटीजर रखा है, लेकिन हमने वहाँ पे जो जब हमने वैल्यू इनपुट कराई तो हमने उसका डाटा टाइप जो है इंटीजर रखा था। लेकिन अगर यूज़र फ्लोट वैल्यू डाल रहा है तो जो हमारा पाइथन का जो इंटरप्रेटर है जो हमें रिजल्ट शो करता है वो हमें एरर दे देगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए पाइथन इन पाइथन इज मेड अप ऑफ 2 फ्लोटिंग नंबर वैल्यूज, यानी जो 2 फ्लोटिंग वैल्यूज होगी अगर हम उन्हें जोड़ दें, जिसमें से एक पार्ट जो है रियल होगा और दूसरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट, जो कि हम मैथ में भी पढ़ते हैं, अगर हम उन्हें जोड़ दें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। जैसे कि ये एग्जांपल है, अभी मैं इसको आपका आइडियली में इंटरप्रेटर मोड पे दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल V यानी कि उसको पेस्ट करता हूँ और एंटर हिट करता हूँ, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेस हो गया, इस वजह से एरर है। देखिए जैसे अब कोई एरर नहीं आया। और अगर हम कराते हैं प्रिंट जो भी हमारा वेरिएबल है वो वेरिएबल का नाम x डॉट, अगर हम रियल नंबर रियल कोमा x डॉट इमेज यानी कि इमेजरी नंबर के लिए शॉर्ट फॉर्म है, अगर इन दोनों को प्रिंट कराते हैं तो हमारी दोनों की वैल्यू दे देगा। जैसे कि इन्हें देखिए 1 जो है वो हमारी रियल नंबर है और 0J यानी कि 0.0 जो है वो उसका इमेजिनरी वैल्यू है। तो हमारा जो नेक्स्ट डाटा टाइप है वो है नन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, नन जो एक स्पेशल डाटा टाइप है जिसकी या तो कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन पाइथन के अंदर उसकी ऑलरेडी एक वैल्यू जो है वो स्टोर होती है। दिस इज ए स्पेशल डाटा टाइप विद सिंगल वैल्यू, जिसकी एक सिंगल वैल्यू स्टोर होती है, जो कि हमें सिग्निफाई करता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू या फिर फॉल्स इन सिचुएशन। कभी एब्सेंस यानी कि किसी प्रोग्राम के अंदर हम किसी की वैल्यू ना डालते हैं, जैसे हम लिस्ट वगैरह को एम्प्टी लिस्ट शो करते हैं, तो वहाँ पे जो है नन डाटा टाइप यूज़ हो जाता है, जिसे हम NON के नाम से ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डाटा टाइप है वो है हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? ए सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, यानी कि सीक्वेंस का जो मतलब होता है कि जो हमारे कुछ आइटम्स हैं उनका ऑर्डरिंग में कलेक्शन करना, या फिर इंडेक्स्ड बाय पॉजिटिव इंटीजर। इंडेक्सिंग हम करते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारी इंडेक्सिंग होती है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं और अगर राइट टू लेफ़्ट आते हैं तो हमारी इंडेक्सिंग जो है -1 से नेगेटिव की तरफ स्टार्ट होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस सीक्वेंस के अंदर भी हमारे 3 सब टाइप्स होते हैं डाटा टाइप्स के, जो हैं स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी हमारे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में एरर कोडिंग, जो जिसमें हमें एरर फाइंड करना होता है, एरर करेक्ट करना होता है, उनके लिए हमें बेसिक बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें यही स्ट्रिंग्स की वैल्यू को इधर उधर कर देंगे, या फिर लिस्ट या फिर टपल, इन सभी मतलब बेसिक चीज़ को वो इधर उधर यानी मिसगाइड कर देते हैं आप लोगों को, जो हमें फाइंड करना होता है और राइट करना होता है। तो सबसे पहले हम अभी डिस्कस करते हैं सीक्वेंस में स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग जो है वो भी एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है, किसका? लेटर्स का और करेक्टर्स का। मेन बात क्या है? लेटर्स का और करेक्टर्स का, मतलब ओनली अल्फ़ाबेट्स इसमें अलाउड होंगे, जिसे हम कैसे राइट करेंगे या शो करेंगे? सिंगल कोट्स में या फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में। कोट्स, द कोट्स आर नॉट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो हम कोट्स या फिर इन्वर्टेड कोमा यूज़ करते हैं, ये सिर्फ उन्हें शो करने के लिए होता है, स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होता। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, A इज इक्वल टू राम। इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। A इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी इन्वर्टेड कोमा हम यूज़ करेंगे, चाहे वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा हम यूज़ करें या डबल में करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया अनिरुद्ध, एंटर हिट किया, और जब जैसे मैं प्रिंट वैल्यू कराऊंगा A की, ये प्रिंट कर देगा अनिरुद्ध। तो ये जो है ये हमारा स्ट्रिंग होता है, जो कि इन्वर्टेड कोमा हम यूज़ करते हैं।
और अगर स्ट्रिंग में हमारा कोई भी एक कैरेक्टर होगा, ए स्ट्रिंग विद लेंथ 1, जिसकी लेंथ 1 होगी, तो उसे हम कैरेक्टर के नाम से जानेंगे पाइथन में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पाइथन इंटरप्रेटर कैन टेल अस, यानी कि जो एक एग्जांपल इसने लेके दिखाया है टाइप गुड मॉर्निंग का, ये किसका एग्जांपल है, जैसे कि मैंने आपको भी अनिरुद्ध के नाम से शो करके दिखाया था। ऐसे हमारा नेक्स्ट जो है वो है सीक्वेंस के बाद, सीक्वेंस का जो डाटा टाइप है वो है लिस्ट, स्ट्रिंग के बाद लिस्ट। अब लिस्ट बेसिकली है क्या, ये भी एक सीक्वेंस ही है जो किस टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है, वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। एनी टाइप मीन्स हम इसमें कैरेक्टर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और इंटीजर वैल्यू भी, लेकिन जैसे हमने स्ट्रिंग में इन्वर्टेड कोमा से वैल्यू को स्टोर किया, हम लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट से हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। लेकिन एक जो खास बात इसमें ध्यान रखने वाली है, अगर हम कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं तो मैं अगेन स्ट्रिंग की तरह इन्वर्टेड कोमा में स्टोर करना है, और अगर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो हम उसे नॉर्मली स्टोर कर देंगे, लेकिन जो हमारी स्टार्टिंग और एंडिंग होगी वो होगी हमारी किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से। नेक्स्ट जो हमारा डाटा टाइप है सीक्वेंसेस के अंदर वो है टपल्स। टपल्स भी सीक्वेंस होता है किस चीज़ का, ये भी किस चीज़ का होता है, किसी भी डाटा टाइप यानी किसी भी टाइप की वैल्यूज़ को ये स्टोर कर सकता है, एंड आर इंडेक्स्ड बाय इंटीजर्स, और टपल की जो है इंडेक्सिंग भी हो सकती है। दे आर इम्यूटेबल, जैसा कि मैं आपको इम्यूटेबल और म्यूटेबल का मतलब पहले ही बता चुका हूँ। लिस्ट और स्ट्रिंग जो है ये हमारी लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है, स्ट्रिंग टपल्स ये हमारे इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मीन्स जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दे दिया है। इम्यूटेबल क्या होते हैं, टपल्स को हम नॉर्मली जैसे स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन टपल्स में हम इंटीजर वैल्यू को रखेंगे और सेम वही ब्रैकेट्स के साथ। जो हमारा नेक्स्ट डाटा टाइप है वो है सेट्स। जैसा कि हमने मैथ में ही पढ़ा है दोस्तों, व्हाट इज सेट, तो सेट होता है हमारा बेसिकली अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप विद नो डुप्लीकेट एंट्री। मतलब जो भी अनऑर्डर्ड मीन्स किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं होंगे, ना तो असेंडिंग में ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब अनऑर्डर मतलब इधर उधर वैल्यूज होंगी और कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे इसने बताया एस इज इक्वल टू सेट के नाम से जो इसका डाटा टाइप है वहाँ वो यहाँ पे इन्हें टाइप किया, और क्या वैल्यूज रखी उसने 1 2 3 और 4, यानी कि 3 4 के बीच में उसने कॉमा नहीं लगाया, तो 1 2 34 ये उसने वैल्यूज रख दी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कोई भी जो है एंट्री वो डुप्लीकेट, यानी कि एक जो एंट्री हो गई, जैसे एक बार 1 आ गया तो दूसरी बार 2 नहीं है। तो ये जो हमारा बेसिकली सेट डाटा टाइप होता है जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं सेट से। जैसे हमने इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए INT का यूज़ किया, फ्लोट वैल्यू के लिए फ्लोट का यूज़ किया। और हमारा जो नेक्स्ट डाटा टाइप आता है वो आता है हमारा मैपिंग के अंदर, जो है हमारा डिक्शनरीज। डिक्शनरी बेसिकली किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है पाइथन ऑब्जेक्ट्स में। पाइथन ऑब्जेक्ट्स जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल एक ही होते हैं। पाइथन ऑब्जेक्ट्स मीन्स जो भी हम वेरिएबल पाइथन के अंदर स्टोर करते हैं या इनपुट कराते हैं उन्हें हम पाइथन ऑब्जेक्ट्स करते हैं। लेकिन हम डिक्शनरी को एक स्पेशल फीचर के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जो है की वैल्यू पेयर्स। मतलब हमें एक की डालनी है और उसकी फिर वैल्यू डालनी है, और जैसे ही हम की वैल्यू का पेयर डालेंगे हमारी वैल्यू स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे हमने लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया, टपल के अंदर और स्ट्रिंग्स के अंदर हमने नॉर्मल ब्रैकेट का यूज़ किया, ऐसे ही डिक्शनरीज के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्रैकेट है, इसका हम यूज़ करेंगे और इसके बिना हम वैल्यू को सेव नहीं कर सकते। तो ये था हमारा डिक्शनरीज के बारे में। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टू बाइंड वैल्यू टू ए वेरिएबल वी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे PI लिखा हुआ है तो PI एक वेरिएबल है जो कि इस वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो हमारा नेक्स्ट है वो है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल वेरिएबल्स।
मैं आपको बता चुका हूँ म्यूटेबल का मतलब और इम्यूटेबल का मतलब। जैसे एक इसने एग्जाम्पल लिया, हम उस एग्जाम्पल को ही देखते हैं। फर्स्ट इसने x की वैल्यू रखी 5 और फिर इसने y को क्या कर दिया, x कर दिया, मीन्स y इज इक्वल टू x। तो अब हम सभी जानते हैं कि x की वैल्यू भी 5 है और y की वैल्यू भी 5 है। अब जैसे इसने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी x इज इक्वल टू x प्लस वाई, मीन्स जो x की वैल्यू होगी वो हमारी एडिशन होगी x की वैल्यू का और y की वैल्यू का। जैसे इसने आपको पहले सेटिस्फाई करने के लिए बता दिया है, y जो है उसकी वैल्यू भी x है, यानी x की वैल्यू 5, तो अगेन y की वैल्यू 5, यानी 5 प्लस 5 10। मैं आपको इसका भी प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। जैसे मैंने स्टोर किया x इज इक्वल टू 10 और नेक्स्ट मैंने लिखा y इज इक्वल टू x, मीन्स y की जो वैल्यू है वो सेम x की वैल्यू है। अब जैसे ही मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू x प्लस 10, माफ कीजिएगा x प्लस वाई, मीन्स x की अब जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी, x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू का एडिशन। जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट x प्लस वाई, मैं x प्लस वाई भी लिख सकता हूँ और मैं x प्लस वाई के प्लेस पे लिख सकता हूँ x। जैसे ही मैंने x एंटर किया, जो x की वैल्यू जो आई वो है 10 प्लस 10 यानी कि 20, जो यानी हमारी प्रीवियस वैल्यू जो x की है वो जो है चेंज हो गई है, यानी म्यूटेबल कर दी गई है। तो ऐसे टाइप्स के वेरिएबल को बोलते हैं हम म्यूटेबल वेरिएबल्स। और जो इम्यूटेबल वेरिएबल्स होते हैं, इम्यूटेबल वेरिएबल वो जिनकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 10। अब मैं एक बार मैंने अगर x की वैल्यू को प्रिंट करा दिया तो ग्लोबली जो हमारे पाइथन का बैक हैंड है जहाँ पे वैल्यू स्टोर होती है, तो वहाँ पे जो इस x की वैल्यू है, जब तक ये वाली विंडो हमारी ओपन रहेगी इस x की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अगर अब मैं इस x की वैल्यू को चेंज करता हूँ, x इज इक्वल टू, जैसे मैं आपको पहले लिख के दिखा दूँ, y की वैल्यू जो है वो x है। हमने एंटर किया और लिखा x इज इक्वल टू x प्लस वाई। मैं आपको डायरेक्ट इसे प्रिंट करके दिखाया था। और मैंने लिखा जैसे कि प्रिंट। अब जैसे मैं इस वैल्यू को एंटर कराऊंगा हमारे पास एरर आ गया। क्यों? क्योंकि जो हमारी x की वैल्यू है वो ग्लोबली सेव नहीं है बैक हैंड पाइथन में। क्योंकि हम x की वैल्यू को एक बार प्रिंट करा चुके हैं इसलिए वो सेव नहीं है। तो ये जो होते हैं, ये वाले इस टाइप के जो भी हमारे वेरिएबल होते हैं वो होते हैं हमारे इम्यूटेबल वेरिएबल्स। नेक्स्ट आता है हमारा कीवर्ड्स। व्हाट इज कीवर्ड्स? कीवर्ड्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो कि ऑलरेडी स्टोर हो, जिनका हम वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते, यानी वेरिएबल के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। They are the words used by Python interpreter to recognize the structure of program. As these words have specific meaning for interpreter, they cannot be used for any other purpose. जैसा कि मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी पाइथन में स्टोर्ड होते हैं, इसलिए हम इंटरप्रेटर में या फिर स्क्रिप्ट मोड में भी इसका यूज़ नहीं कर सकते। ये कुछ हमारे कीवर्ड्स हैं। एंड, del, from, not, global, elif, as, while, or, with, assert, else, if, pass, yield, break, class, print, import, accept, exec, in, raise, continue, def, return, is, finally, for, lambda, try। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए एंड डी, एंड एक हमारा कीवर्ड है, तो हम इसका इंटरप्रेटर या स्क्रिप्ट मोड कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया यहाँ पे एंड के नाम से और मैंने वैल्यू स्टोर करी 10, जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ हमारे पास एरर है। एरर क्यों है? बिकॉज जैसा कि अभी हमने बताया
कीवर्ड्स जो भी होते हैं उनका हम यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड जो भी होते हैं उनका हम यूज़ नहीं कर सकते। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम एक बार फिर मिलेंगे हमारी बेसिक्स ऑफ पाइथन की वीडियो में। तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों कि ये वीडियो कैसी लगी, और पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।